एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो एक विशाल और रहस्यमय जंगल के किनारे बसा था, एक जिज्ञासु और साहसी लड़का आरव रहता था। उसे अपनी दादी से सुनी गई जंगल की प्राचीन पेड़ों, छिपे हुए झरनों और जादुई जीवों की कहानियां बेहद पसंद थी। एक दिन दोपहर में, जब वह जंगल के किनारे खेल रहा था, आरव की नजर एक चमकदार नीली तितली पर पड़ी, जिसके पंख नीलम की तरह चमक रहे थे। मंत्रमुग्ध होकर वह तितली के पीछे पीछे गहरे जंगल में चला गया। समय का ध्यान ही नहीं रहा। तितली हवा में ग्रेसफुली उड़ती रही और आरव उसे विशाल पेड़ों और रंग-बिरंगे फूलों के बीच से गुजरते हुए देखता रहा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, घना छत्र जंगल के फर्श पर लंबी परछाइयां डालने लगा। आरव को एहसास हुआ कि वह बहुत दूर आ गया है। वापस जाने का रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह खो गया था। शांत रहने का संकल्प करते हुए आरव को अपनी दादी की सलाह याद आई, जंगल को सुनो। यह बोलता है, यदि तुम सुनना जानते हो। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सुना। पत्तियों की सरसराहट, झींगुरों की चहचहाहट और दूर पक्षियों की पुकार उसके कानों में गूंज उठी। धीरे धीरे आवाजों का पीछा करते हुए वह एक चमचमाते जलधारा के पास पहुंच गया। उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और गहरी सांस ली। पास ही पेड़ों पर बंदरों का एक परिवार शोर मचा रहा था, मानो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हो। जैसे जैसे शाम गहराई, जंगल रहस्यमय ध्वनियों और झिलमिलाते प्रकाशों से जीवंत हो उठा। जुगनू आरव के चारों ओर नाचने लगे, मानो छोटे छोटे लालटेन उसकी राह दिखा रहे हैं। उनका पीछा करते हुए आरव एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसकी मोटी जड़ें समय की गवाही दे रही थी। उस पेड़ के घने छत्र के नीचे एक वृद्ध महिला बैठी थी, जिनका शरीर बेलों और पत्तों से ढका हुआ था। वह जंगल की रक्षक थी। उनकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। तुम बहुत साहसी हो जो यहाँ तक आ गए, बालक, उन्होंने मधुर स्वर में कहा। लेकिन जंगल ने तुम्हारी देखभाल की है। आरव ने उन्हें बताया कि वह तितली का पीछा करते हुए रास्ता भटक गया था। रक्षक मुस्कुराई और बोली, कभी कभी जिज्ञासा हमें अनपेक्षित रोमांच तक ले जाती है, लेकिन याद रखना, जंगल का सम्मान करो और यह हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने हाथ हिलाया और एक हल्की हवा पेड़ों के बीच सरसराने लगी। बेलें हट गईं और आरव के गांव तक एक साफ रास्ता दिखाई दिया। आरव ने आभार व्यक्त किया और वादा किया कि वह जंगल के प्रति अपनी नई मिली श्रद्धा को दूसरों के साथ साझा करेगा। जब आरव आखिरकार जंगल से बाहर निकला, तो उसके परिवार ने उसे कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भले ही उसका रोमांच समाप्त हो चुका था, लेकिन जंगल की सीख उसके साथ हमेशा रही। उस दिन से आरव भी एक कहानीकार बन गया, जो किसी भी सुनने वाले को जंगल का जादू और ज्ञान साझा करता था।